चर्चा कर रहे थे, आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे मयूरेश, ये फर्टिलाइज़र कंपनीज पे टेक क्या होना चाहिए। अब वो वाली बात तो रही नहीं, इंटीरियम बजट भी आ चुका है, अब सरकार को क्या अनाउंसमेंट करना है, कुछ नहीं करना। लेकिन देश में अभी एक चल रहा है किसानों का थोड़ा विरोध, आपको मालूम है, दिल्ली के आसपास है ना। तो क्या कुछ होप रखें कि कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स आएगी जो इन कंपनीज के फेवर में या फिर थोड़ा एग्री के फेवर में आ जाए, ऐसा कुछ करें क्या होप? नहीं तो दो चीजें यहाँ पे डिम्पी जी। एक जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी अनाउंस हुई है पिछले कई बजट्स में, और जून जुलाई में जो एक विस्तार रूप से एक अमाउंट निश्चित किया जाएगा टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सब्सिडी, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट द स्टेट इज गोइंग विद। दूसरा, आप कोर फंडामेंटल्स अगर देखते हैं तो जो फार्म गेट प्राइसेस होते हैं फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए, इनका जो कोर यूरिया का बिजनेस है और जो डैप और एनपीके का बिजनेस होता है, सरकार ने काफी कुछ किया था डैप को लेके। और जैसे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होगा, मुझे मेरे हिसाब से आई थिंक एक अच्छा खासी मात्रा में जब हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने लग जाएंगे सारी चीजें ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल रियलाइजेशन मैट्रिक्स। तीसरा, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट होती हैं काफी फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए, फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया, ये सारी चीजें में एक स्टेबिलिटी देखने मिली है। और इसलिए आई थिंक जो एक हिट लग रहा था कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और फार्म गेट प्राइसेस शायद स्टेबल है, आई थिंक वो दौर शायद खत्म हो जाए। एंड अगेन लुकिंग फॉरवर्ड, आई थिंक फर्टिलाइजर कंपनीज का बेस्ट सेल होता है दो सीजन में, एक मानसून के पहले यानी अप्रैल में बिफोर द साविंग स्टार्ट्स, और दूसरा विंटर आउटपुट के पहले। तो आई थिंक साविंग अच्छी खासी हुई है रबी क्रॉप के लिए भी। और अगर हम उम्मीद लगाए बैठते हैं कि अगले मानसून में, जो मैं वापस कह रहा हूँ कि फिंगर्स क्रॉस की मानसून अच्छा होना चाहिए, तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है सारी कंपनीज के लिए। तो मुझे लगता है कि ये तीन चार चीजें जो टेलविंड्स बन के आ रही हैं कंपनीज के लिए, ये शायद ये सेक्टर को मोमेंटम में रख रही है। ये जो आपने मॉनसून वाली बात बोली ना मयूरेश, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ और मैं बताऊँ, आरबीआई गवर्नर ने भी ये बात बोली थी कि इस बार का एक्सपेक्टेशन है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा। हालांकि अभी तो गर्मियाँ ही नहीं आई हैं प्रॉपरली, लेकिन फिर भी जो कैलकुलेशंस है वो ये कह रही है कि इस बार का मॉनसून नॉर्मल रहेगा। और एक बात ध्यान देनी चाहिए कि इस बार जुलाई में बजट भी होगा, तो जुलाई में मॉनसून भी होगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है बजट और मॉनसून का डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है इन सब कंपनीज को री रेट करने में भी कामयाब हो जाए। फिलहाल आप थोड़ा पॉजिटिव व्यू पॉइंट के साथ नज़रिया बना के रख सकते हैं। मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी करीब 20-30 पॉइंट बकायदा नीचे आया है, ठीक है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। बैंक निफ्टी एक बार जरा